नमस्कार, कल्पना वॉइस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी कहानी है हिसाब बराबर। अरे बोला ना सॉरी, अब क्यों बेफालतू में बात को बढ़ा रही हो। चलो अपना हुलिया थोड़ा ठीक करो और बाहर चलो, सब वेट कर रहे हैं। थोड़ी देर पहले ही अमित ने सबके सामने सुहानी को थप्पड़ मारा था। कारण ये था कि आज अमित और सुहानी की शादी की सालगिरह के उपलक्ष्य में घर पर छोटी सी पार्टी थी, जिसमें सभी रिश्तेदार और घर वाले मौजूद थे। सुहानी ने अपनी ननंद को चाय बनाने के लिए कह दिया था, जिससे वो भी पार्टी के लिए तैयार हो सकें। सुहानी की सास को ये बर्दाश्त नहीं हुआ कि मेहमान बनकर आई हुई बेटी को बहू ने काम करने के लिए कह दिया। जब सास ने इसके लिए डांट लगाई तो सुहानी बोल पड़ी, मम्मी जी, दीदी कोई मेहमान थोड़ी है, इस घर की बेटी हैं और चाय बनाना कौन सा बड़ा काम है। सुहानी के इतना कहने की देर थी कि सास ने चिल्ला चिल्ला कर सारा घर सर पर उठा लिया कि बहू मुझसे जुबान लड़ा रही है। इतना सुनते ही अमित ने बिना कुछ सोचे समझे सबके सामने सुहानी को जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। सुहानी को थप्पड़ के दर्द से ज्यादा सबके सामने अपमानित होना ज्यादा चुभ रहा था। वो सुपकते हुए कमरे में भाग गई। सभी मेहमान आ चुके थे, लेकिन सुहानी अभी तक कमरे से बाहर नहीं आई। तो सब सुहानी के बारे में पूछने लगे। सास ने इशारे से बेटे को बहू को बाहर लाने के लिए कहा, नहीं तो सबको क्या जवाब देते। अमित को भी लगने लगा कि अब यदि उसने सुहानी को माफी नहीं मांगी तो सबके सामने उसकी बेइज्जती हो जाएगी। यही सोचकर अमित सुहानी को मना रहा था, छोड़ो ना सुहानी, तुमने माँ और दीदी की बेइज्जती की, तब गुस्से में मेरा हाथ उठ गया, हिसाब बराबर हो गया। सुहानी का दिल भीतर ही भीतर रो रहा था। जिस खुशी वैवाहिक जीवन के 1 साल पूरा होने की खुशी में ये पार्टी रखी गई थी, उसमें उसकी खुशी और सम्मान कहाँ है। क्या सबके सामने इस तरह थप्पड़ मारने के बाद अकेले में सॉरी बोलने से हिसाब बराबर हो गया। सुहानी की मुट्ठी गुस्से और अपमान के कारण कस रही थी। उसका सारा शरीर कांप रहा था। वह उठी, अपने आंसू पोंछे और अमित की तरफ देखा। अमित की आंखों में कोई पछतावा मलाल नहीं था। वो सुहानी को उठते देख कुटिल तरह से मुस्कुरा रहा था। सुहानी खड़ी हुई अमित के पास आई और खींच कर एक थप्पड़ उसके गाल पर जड़ दिया। अमित अवाक सा अपने गालों को सहलाते हुए गुस्से से सुहानी को देखने लगा। तो सुहानी दूसरे ही पल सामान्य होती हुई बोली, ओह सॉरी अमित, पता नहीं कैसे हाथ उठ गया, सॉरी, अब चलो सब बाहर वेट कर रहे होंगे। कहकर सुहानी मुस्कुराती हुई बाहर की ओर चल दी। अमित भी अपने गुस्से और अपमान को छिपाते हुए चेहरे पर झूठी मुस्कान लिए बाहर आने को मुड़ा। दरवाजे पर उसकी माँ बहन खड़ी थी, जो कुछ भी ना देखने का नाटक कर रही थी। अमित चुपचाप कमरे से बाहर सुहानी के पीछे चल दिया। सुहानी मन ही मन सोच रही थी, अब हुआ ना हिसाब बराबर। तो दोस्तों, कैसी लगी आप लोगों को मेरी ये छोटी सी कहानी। अगर कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। धन्यवाद दोस्तों।